दोस्तों नमस्कार, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों पिछली वीडियो क्लास में हमने देखे थे विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में देखा था। उससे पहले हमने विश्व के प्रमुख सागर भी देख लिए थे। लेकिन आज की क्लास और ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज विश्व मानचित्र कला में हम देखेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। आज इस मानचित्र में हम कौन कौन सी जल संधियों के बारे में देखने वाले हैं वो मैं पहले ही चर्चा कर देता हूं आपके सामने। चलो देखते हैं। आज हम देखेंगे यहाँ जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिब्राल्टर जल संधि है वो कहाँ है, कौन से सागरों को मिलाती है, यानी कि कौन से जल भाग को मिलाती है या फिर कौन से स्थल भागों को अलग करती है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों आज बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि कहाँ है, कौन से दो स्थल भागों के बीच है या फिर कौन से दो जल भागों को मिलाती है। ऐसे क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। यदि नहीं है तो मैं आपको बताने वाला हूँ इनके बाद है। पहले लिख देता हूँ डोवर जल संधि। अगली देखेंगे हम डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि है वो कहाँ है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो क्लास के अंदर। नंबर 4 में देखेंगे हम बाब एल मंदेव जल संधि। बाब एल मंदेव जल संधि। इसके बाद हम देखने वाले हैं नंबर 5 पर मैगेनल जल संधि। मैगेनल जल संधि। मैगेनल जल संधि के बाद हम देखेंगे 6 नंबर पर फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि। दोस्तों फ्लोरिडा जल संधि कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक फ्लोरिडा गर्म जल धारा भी है, दोनों संबंधित है, दोनों का जो भौगोलिक स्थान है वो एक ही है। इसके बाद में हम देखेंगे हडसन जल संधि। हडसन की खाड़ी हमने पढ़ी थी, लेकिन आज पढ़ेंगे हडसन जल संधि। हडसन जल संधि। इसके बाद हम देखने वाले हैं 8 नंबर पर डेविस जल संधि। डेविस वो एक डोवर जल संधि थी, ये डेविस जल संधि देखेंगे हम। और इसके बाद में 9 नंबर में देखेंगे हम डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि। और इसके बाद हम देखेंगे 10 नंबर पर जुआन डी फूका। जुआन डी फूका जल संधि। ये जल संधि कहाँ है, वैंकूवर द्वीप और यूएसए के बीच। इसके बाद हम देखेंगे बेल आइल जल संधि। बेल आइल जल संधि 12 नंबर पर हम देखेंगे आज बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस महत्वपूर्ण जल संधि है। और बॉस्फोरस के बाद हम देखने वाले हैं 13 नंबर पर केरिच जल संधि। केरिच जल संधि महत्वपूर्ण जल संधि है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं 14 नंबर पर मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे 15 नंबर टोरस जल संधि।
टोरस जल संधि। इसके बाद 16 नंबर पर हम देखने वाले हैं बांस जल संधि। ये केवल बांस जल संधि है और ऊपर हमने पढ़ी थी बांसपोर्स जल संधि, दोनों अलग अलग है। और 16 जल संधि हो चुकी है अपने सामने। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जल संधि है वो और देखते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं इनके नाम। सत्रह नंबर जल संधि यहाँ देखते हैं। कुक जल संधि, कुक जल संधि दोस्तों जापान में है। इसके बाद में हम देखते हैं जापान की एक और जल संधि थी सुगारू जल संधि। क्या अभी लिख लेता हूँ, सुगारू जल संधि, ये भी जापान के द्वीपों के बीच है। कुक जल संधि है, ये जापान के बीच नहीं है, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के दो द्वीप, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप है, उनके बीच में है। सुगारू है वो जापान के दो द्वीपों के बीच है। हाँ, यहाँ देखते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे फोवो जल संधि, फोवो जल संधि। और इसके बाद में 20 नंबर पर हम देखेंगे हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि। ये जो महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं, इसमें कम से कम 10 ऐसी जल संधियाँ हैं जो किसी न किसी क्वेश्चन में पूछी गई है, क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। हाँ, उसके बाद में हम देखेंगे की जल संधि, की जल संधि। ये भी जापान के द्वीपों के बीच में है। 22 नंबर पर देखेंगे हम कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि। और 23 नंबर पर हम देखने वाले हैं सुशीमा जल संधि। सुशीमा एक द्वीप है जापान का, कोरिया की तरफ। और 24 नंबर पर हम देखेंगे ओसुमी जल संधि, ओसुमी जल संधि। ये लास्ट की जल संधियाँ हैं दोस्तों। ये वाली जापान से संबंधित है और सुगारू जापान से संबंधित है। इस प्रकार की जल संधियों के बारे में भी हमें देखने वाले हैं। देखिए यहाँ सुशीमा जल संधि और ओसुमी जल संधि। चलो अब इनको हम मानचित्र में देखते हैं कि मानचित्र में कौन सी जल संधि कहाँ है। विश्व के मानचित्र में देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अब ये मानचित्र आपके सामने है। यहाँ हाँ, अब आपको ये सही दिख रहा है, बिल्कुल राइट। हाँ, नंबर 1 में हमने लिया था जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों यहाँ देखिए जिब्राल्टर जल संधि है वो, यहाँ जल संधि, ये जो जल संधि है ये जिब्राल्टर जल संधि है। जो ऊपर तो देश लगता है स्पेन और नीचे लगता है मोरक्को, अफ्रीका महाद्वीप का। लेकिन आप इतना ध्यान रखें, यहाँ ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, और ये है एस आकार का एटलांटिक महासागर। तो एटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से मिलाती है और इसको हम जानते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। 2 नंबर पर हम देखते हैं बेरिंग जल संधि। तो दोस्तों यहाँ मानचित्र के दोनों छोर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये अलास्का क्षेत्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यहाँ ये जहाँ लास्ट छोर है इसका यहाँ, और इधर से देखते हैं तो एशिया का ये भाग आ जाता है, ये वाला। तो इन एशिया का इस भाग के इधर
पूर्व में और अलास्का के पश्चिम में जो बीच में जगह रहती है, एक जलसंधि बनती है, यानी कि एशिया और अलास्का, इसको गोल करेंगे, पृथ्वी गोलाकार है इसलिए इसको हम गोल करेंगे मानचित्र को, तो दोनों क्षेत्र नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन बीच में कुछ जल भाग रह जाता है। तो ये जो जल भाग है ये कहलाता है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कहलाता है। और दोस्तों बेरिंग जल संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके यहाँ जो सागर लगता है वो तो बेरिंग सागर लगता है, और ऊपर है वो चुक्सी सागर लगता है, जिसको हम चुक्सी या चुक्सी सागर बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों हम डोवर जल संधि। डोवर जो जल संधि है इस मानचित्र में यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो इंग्लैंड है और ये फ्रांस है, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है, यहाँ ये जो क्षेत्र है बीच का भाग, इसको हम बोलते हैं डोवर जल संधि। तो यहाँ है डोवर जल संधि। आप ध्यान रखिए, यहाँ एटलांटिक महासागर का जल और यहाँ उत्तर सागर का जल है, तो उत्तर सागर को एटलांटिक महासागर से मिलाने का कार्य करती है डोवर जल संधि। देश पूछे तो आप कह सकते हैं कि ये इंग्लैंड व फ्रांस के बीच है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। और यहाँ ये कह सकते हैं आप मोरक्को और यहाँ जिब्राल्टर एक शहर है। वैसे तो जिब्राल्टर यहाँ स्पेन लगता है, स्पेन और पुर्तगाल लगते हैं, तो ये स्पेन का लास्ट छोर है। यहाँ जिब्राल्टर एक नगर है। सुनने में आया कि यहाँ यूके का अधिकार है। आप इसको मानचित्र में ज़रूर से देखें। इसके बाद देखते हैं डोवर के बाद में बाब अल मंदेव जल संधि। यहाँ देखेंगे, यहाँ में बाब अल मंदेव जो जल संधि है ये कहाँ है? तो ये देखिए अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच है। तो यहाँ अपने बनती है खाड़ी, हमने कल पढ़ा था अदन की खाड़ी, और ये बनता है लाल सागर। लेकिन दोनों को जोड़ने का कार्य ये संधि करती है। तो इस जल संधि को क्या कहते हैं? बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव जल संधि कहते हैं इसको। तो आप ध्यान रखना, बाब अल मंदेव जल संधि है वो लाल सागर, यहाँ दिख नहीं रहा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जल संधि है वो लाल सागर और अदन की खाड़ी को मिलाता है, अदन की खाड़ी को मिलाती है, दोनों को जोड़ती है। चलो देखते हैं दोस्तों आगे 5 नंबर की मैगेलन जल संधि। यहाँ ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आपको यहाँ एक जल संधि दिखाई देगी, यानी कि दक्षिण का भाग है ये थोड़ा सा अलग है, बीच में जल सीमा निकलती है। तो इस जल संधि को हम जानते हैं मैगेलन जल संधि। दिख नहीं रहा आपको मानचित्र में? यहाँ देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसका दक्षिणी भाग है ये थोड़ा सा द्वीप टापू से बने, ये अलग हो रखे हैं, बीच में जल भाग है वो आर पार होता है ऐसे। तो इसको जानते हैं हमें मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि। यहाँ ये मैगेलन जल संधि है। इसके बाद में 6 नंबर पर दिया फ्लोरिडा जल संधि। दोस्तों देखिए यहाँ ये जो भाग निकलता है ये प्रायद्वीप है मैक्सिको का, ये जो प्रायद्वीप है अमेरिका का है, अमेरिका का प्रायद्वीप है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रायद्वीप है, जिसको हम जानते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इसको हम जानते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वह भाग, वह स्थल भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, और ये एक देश बनता है यहाँ क्यूबा। देखिए क्यूबा और फ्लोरिडा प्रायद्वीप के बीच में एक जल संधि बनती है, और इसको जाना जाता है फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं हडसन जल संधि। तो दोस्तों यहाँ कल हमने हडसन की खाड़ी भरी थी, हडसन यानी कि ये हडसन की खाड़ी थी, लेकिन यहाँ देखिए ये एक हमने खाड़ी और भरी थी, यहाँ उगावा की खाड़ी, और ये द्वीप बताया था मैंने आपको बेफिन द्वीप, ये बेफिन द्वीप बताया था, और ये उगावा प्रायद्वीप कहलाता है। ये जो भाग है ये उगावा प्रायद्वीप कहलाता है। तो हडसन की खाड़ी तो यहाँ है, लेकिन हडसन जल संधि वो यहाँ ये जल संधि है, ये हडसन की जल संधि है, ये बेफिन प्रायद्वीप और उगावा
बेफिन द्वीप और उगावा प्रायद्वीप को अलग अलग करती है, या आप ये कह सकते हैं कि हडसन की खाड़ी को यहाँ लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो ये जल संधि है, यहाँ भी बेफिन की खाड़ी पड़ी थी हमने, तो इसको मिलाती है। इन दोनों प्रायद्वीप और ये कनाडा का भाग है, कनाडा और बेफिन द्वीप के बीच में बनी हुई है ये जल संधि है अपनी, इसको हम जानते हैं हडसन जल संधि, हडसन जल संधि। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद हमने लिखा था हडसन के बाद डेविस जल संधि। तो देखिए डेविस जो जल संधि है ये यहाँ, ये बेफिन द्वीप है और ये ग्रीनलैंड है। तो बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड इधर से आने वाली ये जो जल संधि है ये कहलाती है डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। आप थोड़ा गौर करें कि यहाँ ग्रीनलैंड है, इधर बेफिन द्वीप है। बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच का ये जो भाग है, ये जल भाग है, ये डेविस जल संधि कहलाता है। इसके आगे हम देखते हैं डेनमार्क जल संधि। दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको एक द्वीपीय देश, ये है आइसलैंड, ये आइसलैंड है और आइसलैंड के इधर ये ग्रीनलैंड है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में डेनमार्क जल संधि है। अब आप यहाँ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि डेनमार्क यहाँ कोई देश नहीं, डेनमार्क यहाँ ये देश है, यूरोपीय देश है डेनमार्क है, लेकिन ये जल संधि यहाँ डेनमार्क क्यों बताइए? क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसके ऊपर डेनमार्क का ये अधिकार है। डेनमार्क का अधिकार होने के नाते इस जल संधि को डेनमार्क जल संधि कहा जाता है। इसके बाद में एक और विश्व प्रसिद्ध जल संधि है, यहाँ देखेंगे हम डेनमार्क के बाद जुआन डी फूका। यहाँ देखिए ये जो द्वीप बनता है कनाडा, यहाँ कनाडा है, कनाडा और यहाँ USA है। तो ये देखिए यहाँ इनकी सीमा बनती है ऐसे। तो ये जो द्वीप बना है, ये एक द्वीप बना है, ये द्वीप है वैंकूवर द्वीप, ये द्वीप है वैंकूवर द्वीप। वैंकूवर द्वीप और USA के बीच यहाँ एक जल संधि बनती है और इस जल संधि को हम जानते हैं जुआन डी फूका, जुआन डी फूका, जुआन डी फूका के नाम से जानी जाती है। वैसे कहें तो वैंकूवर द्वीप और USA के बीच में, आप इसको कनाडा और USA के बीच भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैंकूवर जो द्वीप है वो कनाडा का है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेल आइल जल संधि। बेल आइल जल संधि है दोस्तों, यहाँ मिलेगी आपको ये जो कनाडा का भाग है, ये जो द्वीपीय क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। ये जो द्वीप है ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा का ही है और ये भी कनाडा है। आप कह सकते हैं कनाडा के बीच में है न्यू फाउंडलैंड और कनाडा मुख्य भूमि, कनाडा की मुख्य भूमि और न्यू फाउंडलैंड के द्वीप के बीच में एक जल संधि बनती है और इसको हम जानते हैं बेल आइल, बेल आइल जल संधि के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद देखते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आई है बॉस्फोरस जल संधि। तो बॉस्फोरस जल संधि है वो काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है। दोस्तों ये तो भाग है, ये काला सागर इतना हमें पता है, काला सागर, और ये है भूमध्य सागर। आपने पीछे जब मैंने क्लास ली थी सागरों की प्रमुख सागर, तो वहाँ बताया था कि भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में एक छोटा सागर बनता है यहाँ, जिसको हम जानते हैं मरमरा सागर, जिसको हम जानते हैं मरमरा सागर। और ये जो बड़ा है अपना ये काला सागर है। काला सागर और मरमरा सागर के बीच में यहाँ एक जल संधि बनती है, यहाँ एक जल संधि बनती है जिसको हम बोलते हैं बॉस्फोरस, बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि
यानी कि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है। आपको पता चल गया कि मरमरा सागर भी है यहाँ। चलो देखते हैं अब केरिच जल संधि। केरिच जल संधि थोड़ा मानचित्र में छोटा हो गया है, दूसरे मानचित्र में बताता हूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ मैंने मरमरा सागर भरा, यहाँ काला सागर के उत्तर में ये देखिए एक सागर और बनता है यहाँ, ये वाला, ये जो सागर बनता है इस सागर को हम जानते हैं अजो सागर। ये जो सागर बनता है अजो सागर बनता है। काला सागर के उत्तर में एक छोटा सागर बनता है, ये काला सागर है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ काला सागर। तो यहाँ आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, काला सागर और इस अजो सागर को मिलाने वाली जल संधि यहाँ है। इस जल संधि को क्या कहा जाता है? केरिच जल संधि कहा जाता है। केरिच जल संधि। तो केरिच जल संधि आपके समझ में आ गया कि यहाँ होगी केरिच जल संधि, ये काला सागर और अजो सागर के बीच में केरिच जल संधि। इसके बाद में हम देखते हैं मेसिना जल संधि। तो दोस्तों मेसिना जल संधि है वो आपको यहाँ मिलेगी। ये देखिए इटली देश है एक, और ये इटली का ही एक द्वीप है जिसको हम जानते हैं सिसिली। इटली के सिसिली द्वीप और इटली की मुख्य भूमि के बीच में यहाँ एक जल संधि बनती है, और इस जल संधि को जानते हैं किस नाम से? मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि। तो इसके बाद में हम देखते हैं 15 नंबर पर टोरस जल संधि। अब आप देखेंगे कि टोरस जल संधि वो कहाँ है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये टोरस जल संधि है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। ये ऑस्ट्रेलिया रह गया, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रायद्वीप है, और ये न्यू गिनी देश है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ जल संधि बनती है। इस जल संधि का नाम है टोरस, टोरस जल संधि। इसके बाद हम देखते हैं बास जल संधि। ये बासपोरस जल संधि थी और यहाँ बास जल संधि तो यहाँ है। कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ये आपको दिख रहा है, ये तस्मानिया है। तो इस जल संधि, ये जो जल संधि बनती है इसका नाम है बास जल संधि। बास जल संधि। और इसके बाद में हम देखते हैं कुछ जल संधियाँ और बची है, जैसे 5-7 जल संधियाँ और बची है। अपना मानचित्र है वो कुछ से लबालब भर चुका है, ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इस मानचित्र में इतना ही। और अगला जो पार्ट होगा उसमें फिर से मैं आपको जैसे कुछ बची हुई जल संधियाँ हैं उनके नाम बता देता हूँ, केवल वो मैं भरवाने वाला हूँ। जैसे ये जल संधियाँ हैं, इधर वाली जल संधियाँ ये दूसरे मानचित्र में हम भरने वाले हैं। आप इनको देख सकते हैं कि कौन कौन सी जल संधियाँ अपनी शेष रही है। जैसे कुक जल संधि है, सुगारू जल संधि है, फोवो जल संधि है, और आरमुज जल संधि है, की जल संधि है, और कोरिया जल संधि है, सुसीमा जल संधि है, और ओसोमी जल संधि है। इसके अलावा 2-4 और देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे अगली क्लास में शेष बची हुई जल संधियाँ। तब तक जय हिंद, जय भारत है। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और वीडियो क्लास अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत। ओके।